बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पिछले एक बरस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम आदमी की जंग लड़ रही है और अब इस जंग में एक नए महाज का इजाफा हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की आजादी और तहफ्फुज की जंग लड़ेगी और उसका साथ देगी पाकिस्तान की वकला बरादरी। बैरिस्टर एतजाज अहसन और लतीफ खोसा ने आज पूरे मुल्क के वकला को एक कॉल दी और क्या कहा इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और आने वाले दिनों में वकला बरादरी क्या करने जा रही है। व्यूअर्स, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे तो वकला क्यों जमा हो गए और क्या पैगाम दिया गया, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब क्यों सादिक और अमीन नहीं रहे, क्या इस्तदा की गई और ये मामला अब अदालत में पहुंच चुका है, वजह क्या बनी, इसकी मुकम्मल कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको मैं बताऊं लंदन से एक इंतहाई अहम खबर। पिछले 4 वर्षों से नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं। लंदन पाकिस्तान की तारीख में उसने हमेशा एक बुनियादी किरदार अदा किया। सियासत के अंदर लंदन की खास अहमियत है। जब भी केसेस बनते हैं हुक्मरानों के ऊपर, जिसमें शहबाज शरीफ हो, जिसमें नवाज शरीफ हो, हाउस ऑफ शरीफ का कोई भी फर्द हो, या फिर जरदारी खानदान बेनज़ीर भुट्टो, वो हमेशा लंदन में आकर पनाह लेती रही। और आपको याद होगा कि लंदन के अंदर ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, एमन फील्ड जहां पर आज नवाज शरीफ साहब रहते हैं, यहीं पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन किए गए। शाहीन सबाई साहब का इसमें एक बड़ा बुनियादी किरदार था। ये कहानी इंशाल्लाह 1-2 रोज में आपके सामने हम तफसील के साथ रखेंगे। लेकिन लंदन जो है वो हमेशा से अहम रहा है। व्यूअर्स, पिछले 4 वर्षों में नवाज शरीफ साहब यहाँ पर क्या उन्होंने किया, अभी भी वो लंदन में मौजूद हैं और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो जेल में नहीं रहना चाहते थे। एक धोखा देकर आइन को, कानून को, पाकिस्तान की अदालतों को वो पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं बीमारी का बहाना बनाकर। और उस बीमारी में से क्या निकला, पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान की अवाम ने उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो देख ली हैं। अदालतों में वो रिपोर्ट्स तो जिस तरह जमा करवाई गई वो आपके सामने है, लेकिन जो असल रिपोर्ट्स थी, जो उनकी नीयत थी, जो उनकी सियासी रिपोर्ट थी, वह पूरी कौम के सामने आ चुकी है। इस पूरे खेल के अंदर जनरल बाजवा ने उनका साथ दिया। अब ये भी कोई छुपा हुआ राज नहीं है, बल्कि बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में मालूम है कि जनरल बाजवा ने कौन सा खेल खेला और नवाज शरीफ को पाकिस्तान से किन हालात में निकाला। लंदन की सियासी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अब जो लंदन के बाद जो सियासी अहमियत है ना, वो है सऊदी अरब को। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं और आखिरी अशरा वो हमेशा से सऊदी अरब में गुजारते थे, शाही मेहमान हमेशा से बने। और सऊदी अरब जो है ना वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एक हब है। अमेरिका ने कोई बात खित्ते में अगर करवानी होती है तो सऊदी अरब से राब्ते करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सऊदीन्स का बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। अगर हाउस ऑफ शरीफ के साथ आपने गुफ्तगू करनी है तो सऊदी अरब को हमेशा एंगेज किया जाता है। अब सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो जद्दा होगा और नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर मौजूद हैं, पहुंच गए हैं। मरीम नवाज पाकिस्तान से गई हैं और कहा यह जा रहा है, जो खबर शेयर की गई पाकिस्तान के मीडिया पे, कि 26 रमज़ान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो पहुंचेंगे जद्दा और उम्रे की अदायगी करेंगे। और फिर ये भी कहा गया कि मरीम नवाज शाही खानदान के खसूसी मेहमान होंगे नवाज शरीफ साहब के हमरा। नवाज शरीफ ईद के बाद बरतानिया वापसी से पहले कुछ दिन दोहा में भी क़याम करेंगे और सऊदी शाही हुकाम ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ को भी उम्रे के लिए मदऊ किया था। अब ये होने क्या जा रहा है, मैंने जो पिछले 2 दिनों में खबरें यहाँ से इकट्ठी की और जांचने की कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब किस किस्म की अब सियासत करेंगे और क्या पैगाम देकर वो भेजेंगे मरीम नवाज को और शहबाज शरीफ साहब को। देखिए, एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि जो प्लानिंग की गई थी कि पाकिस्तान की अदालतों के जरिए हम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लेकर आ जाएंगे, किसी ने इनकी बाजू नहीं पकड़ी। उसके हालात आपको नजर आ रहे होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और अदलिया के कुछ जज साहिबान डट गए कि ठीक है जनाब, अगर आपने रिलीफ लेना है तो आप अदालतों में एक आम मुजरिम की तरह पेश हों, आपका केस लगेगा और मेरिट पर फैसला कर दिया जाएगा। जब ये देखा कुछ ताकतों ने कि ये चीज़ आसान नहीं हो पा रही, जजों को नहीं हम खरीद सकते और जजों की वफादारी जो है वो तब्दील नहीं करवाई जा सकती, तो नवाज शरीफ साहब को सिग्नल ये दिया गया कि अभी आप पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसीलिए ये पूरा जजिस के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ जो है वो खेल खेला जा रहा है। अब प्लानिंग की जाएगी
मरीम नवाज को नया टास्क दिया जाएगा। पहले टास्क के अंदर आपने जजों के नाम रखने थे, जजों को कंट्रोवर्शियल बनाना था, उनके इस्तीफों के मुतालबे करने थे, और अगले मरहले में इलेक्शन करवाने हैं, नहीं करवाने, और कौन से ऐसे केसेस होंगे जिनमें इमरान खान को सलाखों के पीछे जो है वो भेजा जा सकता है, जो इनकी ख्वाहिश है। इतना आसान नहीं होगा। आपने आज एक मुफ्ती को निकाल कर जो एक बयानिया बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप करें, लेकिन मुझे तो खैर मुफ्ती साहब पे भी हैरानगी हो रही है। जिस तरह लोटे हो जाते हैं ना, यहाँ पर एक मुफ्ती साहब जो वो लोटे हो गए हैं। पहले उनके दोस्त से वो दुश्मन में बदल जाते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि जनाब मेरा एकदम से जो ज़मीर जाग गया और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और आज उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को खैर कुछ बयानात जो हैं वो दिए भी, और अदालत भी वो पहुँचे हैं। तो लंदन व्यूअर्स एक हब बन गया है जहाँ पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाना चाहती है, इसका जायजा भी लिया जाएगा। और सऊदीयंस क्या किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त ना मौशी बदहाली और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इससे निपटने के लिए नवाज शरीफ के साथ जो है एक बड़ी सपोर्ट पैसे की लगा दी जाएगी। और जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो ये कहा जाएगा कि देखो नवाज शरीफ आया और उसने अपने साथ बहुत बड़ी सरमायाकारी भी जो है वो लेकर आया, ये एक बयानिया बनाया जाएगा। लेकिन हालात जो इनकी गेम थी ये उलट कर रख दी है पाकिस्तान में कुछ जज साहिबान ने। इस गेम को जो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से खेला जा रहा था, ये पूरी की पूरी गेम जो है वो उलट गई है। पाकिस्तान में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, लेकिन ये एक पेज भी काम नहीं आ रहा, और नवाज शरीफ की सजाएं जो हैं वो शायद इतनी आसानी के साथ माफ़ नहीं होंगी। इसीलिए एक के बाद दूसरे कानून को जो है वो बदला जा रहा है। व्यूअर्स, मरीम नवाज वहां पर मौजूद हैं और एक नए टास्क को लेकर वो पाकिस्तान आएंगी। और वो टास्क क्या होगा कि हमने किन वकला को एक्टिव करना है, कौन से जो चैम्बर्स हैं वो खरीदे जा सकते हैं, और फिर इसके साथ साथ जो नया टास्क ये दिया जाएगा कि अगर आप वकला बरादरी को सड़कों पर निकालने में कामयाब होते हैं तो उसके लिए प्लानिंग किस किस्म की होगी, और वो वकला जो हमारे हम ख्याल हैं यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के साथ चलना चाहते हैं, उन्हें सड़कों पर कैसे लाना है, तिजोरियों के मुंह कैसे खोले जाएंगे। और फिर जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उनसे एक नई जो फरमाइश लिस्ट है वो नवाज शरीफ साहब, मरियम की फरमाइश लिस्ट जो है वो शहबाज शरीफ के हाथ में रखेंगे, और फिर मजीद जो है मुतालबात किए जाएंगे। यानी वादा करो तो पूरा करो। और लंदन प्लान जिसका हमेशा खान साहब जो बात करते हैं, इसका जिक्र भी किया जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि मैंने हमेशा पिछले एक साल में बार बार ये बात कही, जब से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, लोग ये कहते थे कि जनाब इन्होंने फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन ये बन गए वज़ीर आज़म। मैं एक स्टेप आगे जाकर हमेशा बात करता रहा कि जनाब वज़ीर आज़म बन गए ना, आप अदालत चले जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना हमेशा गलती की, और मुझे कोई यार नहीं है कहने में कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, 4 हफ्ते गुजरे, 6 हफ्ते गुजरे, 4 महीने गुजर गए, और फिर 4 साल हो गए, आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि आप अदालत जाते, उस अदालत के जज को जाकर पूछते कि जनाब आपने 4 हफ्ते के लिए भेजा था, शहबाज शरीफ बयान हल्फी मौजूद है और वो बयान हल्फी झूठा साबित हो गया, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस नहीं आए, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो तब तो मामला मजीद आसान हो गए कि एक शख्स सादिक और अमीन नहीं रहा, और अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं रहे तो वो अपने ओहदे पर किस तरह काम करेगा, यानी पाकिस्तान की अदालत से पूछा जाए। अब व्यूअर्स, जो खबर आई है ना, ये शायद फवाद चौधरी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी बात सुन ली, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फवाद चौधरी साहब ने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है। इसमें कहा यह गया है कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने में इजाजत के केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुझे भी फरीक बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इस्तदा की गई है अदालत से कि लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए, इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, क्योंकि ये बड़ी अदालत है, वो फरीक नहीं बनानी होगी ना, वहां पर भी नवाज कोर्ट्स, और ये तो दमाद कोर्ट्स कहते हैं ना, तो मैं हमेशा इन्हें नवाज कोर्ट्स कहता रहा हूं, क्योंकि उस वक्त फैसला जो आया था वो किसी इनके चाहने वाले ने ये दिया, और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि उस केस में हमें फरीक बनाया जाए, हमें भी जो है सुना जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बायस बैरून मुल्क जाने के जामिन थे। नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम है। शहबाज शरीफ को बतौर जामिन नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था, लेकिन उन्होंने सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया, यानी सोने पे सुहागा, और आपको तो बुलाना था वापस, उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं आते कोई बात नहीं है। यानी एक पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसके ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता था और इनका बैरून मुल्क मजीद केस ख़राब हो सकता था, लेकिन चूंकि भाई वज़ीर आज़म हो, वड्डे भाई नूं छोटा भाई जड़े ने
اور اگر تحفظ فراہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ لہٰذا میری درخواست میں مجھے فریق جو ہے بننے کی اجازت دی جائے. دیر آئے درست آئے، لیکن چلیں خیر اب بھی ایک کام ہوا ہے. مائٹ بھی کہ کل کو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں، ان کے جناب میں آ گیا ہوں. یعنی ٹائمنگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ویورز، وہ ہمیشہ ٹرین مس کر دیتی ہے. بعد میں انہیں خیال آتا ہے کہ جناب ہم نے یہ کام بھی جو ہے وہ کرنا تھا. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو اب تک کی سب سے بڑی خبر لینڈ کر چکی ہے، اور یہ خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. مجھے یہ پروگرام کے شروع میں رکھنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ پروگرام کافی ہم آگے نکل گئے ہیں اور دوبارہ سے ہم پروگرام نہیں کر سکتے، میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ ایک مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس مراسلے میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ بتایا جائے کہ فنڈز جاری کیوں نہیں کیے گئے. اس مراسلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے، اس کی کہانی بھی، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. جو آپ سے کچھ ہی دیر پہلے یہ مراسلہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور 14 اپریل کو اٹارنی جنرل کو چیمبر میں طلب کر لیا گیا اور بتایا جائے کہ فنڈز جو ہیں وہ کیوں جاری نہیں کیے گئے. عدالتی حکم تھا کہ انتخابات کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے. گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر حکام جس میں سیکرٹری دفاع ہے، سیکرٹری اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ، ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا. اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ ویسے تو بہت ساری جو گفتگو کرتے رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، بار بار انہیں کل بلایا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پیغام لے کر وہ چیمبر میں جائیں گے اور کس قسم کا انہیں آگے سے حکم جو ہے وہ صادر کیا جا سکتا ہے. میں نے پچھلے 1-2 روز سے، کیونکہ اگر آپ اس فیصلے کی روح دیکھیں نا تو اس فیصلے کے آخری الفاظ تھے کہ لکھا یہ گیا تھا کہ حکم عدولی کی تو آئین اپنا راستہ خود بنائے گا. اب وقت آ گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے آئین اپنا راستہ، قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے اور بلا کر پوچھا جائے. آپ کے پاس تو آپشنز ہی آپشنز ہیں. کوئی آپ پر اگر از خود نوٹس کیس کی تلوار لٹکاتا ہے تو آپ کے پاس درخواستیں بھی، آپ کے پاس فریق بننے کی درخواست بھی آ گئی. یعنی اگر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے، ان لوگوں نے جو چلاکی کی کہ چیف جسٹس کے ہاتھ جو باندھے جا سکیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹروورشل بنایا جا سکے، آپ نے اس کے ریئیکشن میں کام نہیں کرنا. آپ کے پاس جو درخواستیں موجود ہیں ان درخواستوں کی بنیاد پر آپ حکم صادر کریں. یہ آپ کا استحقاق ہے، یہ آپ کا مینڈیٹ ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا مینڈیٹ ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کے لیے اور آئین کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کرے. ویورز، جو ریلی نکالی گئی عدلیہ بچاؤ اور آئین بچاؤ ریلی اسلام آباد میں، اس میں جو نعرہ لگایا گیا نا یہ بڑا ہی اہم تھا، اور مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف، اسحاق ڈار، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سیکرٹری دفاع پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. اس سے پہلے یہ مطالبہ جو تھے نا وہ ہم نے انہی سڑکوں کے اوپر، کانسٹیٹیوشن ایونیو پر، لاہور کی مال روڈ پر اور کراچی میں شارع فیصل کے اوپر یہ نعرے لگتے ہوئے دیکھے. کیا نعرے تھے؟ کہ مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے چونکہ اس نے آئین کو توڑا اور معزز ججز کو گھر بھیجا. مجھے آج بھی یاد ہے بریسٹر اعتزاز احسن صاحب کی گرفتاری میری آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور میں انشاءاللہ آنے والے 1-2 روز میں آپ کے ساتھ وہ کلپ بھی شیئر کروں گا جس میں اعتزاز احسن پر جو لاہور کا دبئی چوک ہے، گول چکر ہے صدر بازار کا، وہاں پر کس طرح مقامی ایس ایچ او جو ہے وہ آ کر اس نے آپ کو گرفتار کیا اور گاڑی کو روکا، اور میں وہاں پر موجود تھا. میری موجودگی میں اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا جب انہیں گرفتار کیا گیا. وہ ویژولز ہم آپ کے ساتھ ایکسکلوسیولی شیئر کریں گے. یعنی وہی ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، وہی مطالبات کیے جا رہے ہیں. وقت بدل گیا، پارٹیز بدل گئی، لیکن آج بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے. ویورز، ان حالات کے اندر جو دوسرا ایک بڑا کام ہوا ہے، عدلیہ کی آزادی، تحفظ کے لیے ریلیاں نکل رہی ہیں، مطالبات کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک کام یہ ہوا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 4 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، اور دیگر یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست گئی ہے، اور اس میں صدر کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری فریق بنایا گیا ہے، وفاقی حکومت کو بھی بنایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ سو موٹو کے فیصلے یعنی از خود جو اختیار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کے خلاف اپیل کا حق دینا
आर्टिकल 184 और 185 के मुनाफी है। दरखास्त में कहा गया कि अपील का हक सिर्फ आर्टिकल 184 और 185 की तरमीम करके ही दिया जा सकता है। दरखास्त गुजार की तरफ से यह भी इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को कलअदम करार देते हुए दरखास्त के हतमी फैसले तक सेक्शन 4 पर अमल दरामद रोक दे। अब इसके ऊपर फरीक बनाने के लिए और बाकायदा भी मामला आगे बढ़े। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले दिन से ही कहा था कि 184 में तरमीम करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। आज पाकिस्तान में अदालतों में यही सवाल जो उठा दिया गया कि नई कानून साजी आपने कर दी। स्ट्रक्चर जो है, यानी जो आईन पाकिस्तान है, जो 184 आर्टिकल, आप जब तक उसमें तरमीम नहीं करेंगे, और उसके लिए आपको 2/3 अक्से चाहिए। एक पाइनएप्पल रिपब्लिक की जो एक डमी पार्लियामेंट है, वहां से ये तरमीम नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट तो पूरी नहीं है ना। ये भी सवाल उठ सकता है पाकिस्तान की अदालतों में कि जनाब आपने 150 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको बाहर रखा हुआ है, तो पार्लियामेंट कहां से मुकम्मल हो गई? क्योंकि जब तक सामने से ऑपोजिशन नहीं होगी, पार्लियामेंट बनती है हुकूमत और ऑपोजिशन के साथ। यहां पर राजा रियाज की डमी और एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी ऑपोजिशन आपको मिलेगी जिसका कोई वजूद जो है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो खुद कहता है कि मैं आइंदा इलेक्शन जो है वो नून लीग की सीट से लड़ूंगा, तो फिर ऑपोजिशन कैसी रह जाती है? तो ये अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, इसके हवाले से दरखास्तें आ रही हैं। अब हम आ जाते हैं मरासले के हवाले से। मजीद खबर ये भी आ रही है कि इसके ऊपर मुशावरत अब शुरू कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने कुछ लोगों को एक्टिव किया है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस साथ पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो अब सर जोड़कर बैठेंगे कि हमने जवाब जाकर क्या देना है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले से ही अलर्ट था कि उन्हें बुलाकर जो है ये पूछा जा सकता है कि भाईजान पैसे तुझे क्यों नहीं देते। अब देखना ये भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म देगा तो स्टेट बैंक पैसे जारी करता है, और अगर पैसे जारी कर दिए जाते हैं तो क्या सिक्योरिटी दी जाएगी, और उसके लिए क्या सेक्रेटरी दिफा और फौज के किसी नुमाइंदे को बुलाया जा सकता है कि उनसे भी पूछ लिया जाए कि क्यों नहीं दे रहे आप जो फोर्स है, और फिर दीगर जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी तादाद कितनी, यानी माइक्रो मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो करेगी। अब व्यूअर्स आपको ये बता दें कि एक खबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस खबर का ताल्लुक है उन इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जारी हैं। ये पहला बयान नहीं है जो जारी किया गया है अमेरिका से। वहां पर लॉबिंग जो है ना बड़ी डाढ़ी किस्म की हो रही है, और वो जो महकमा खारजा है उसको बार बार नोटिस दिलवाने के लिए खतूत लिख रहे हैं। वो तमाम लोग जो समझते हैं कि अमेरिका का एक अपना किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त हो, आज़ादी इजहार हो, और जमहूरियत के लिए अमेरिका को अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका की एक पॉलिसी हो पाकिस्तान के हवाले से कि जनाब हमने शहबाज शरीफ को सपोर्ट करना है, फौज के साथ मिलकर एक हुकूमत जो है उसको सपोर्ट करना है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी ऐसी NGOs मौजूद हैं, ऐसे थिंक टैंक्स मौजूद हैं, ऐसी फोर्सेस विदन जो उनकी सेनेट है वहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस में मौजूद हैं, जो अपनी आवाज जो है बुलंद जरूर करते हैं। अब क्या कहा गया कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं और इमरान खान को सियासत से माइनस करने और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की सूरत हाल देकर अब अमेरिका की तरफ से जो जमहूरियत पसंद हल्के हैं उन्होंने इंसानी हकूक के नुमाइंदों से सख्त नोटिस लेने की अपील भी की है। और महकमा खारजा को के नाम जो एक ख़त मौसूल हुआ अमरीकी रुकन कांग्रेस हैं ब्रेड शर्मन, उनकी तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हमायत में ये ख़त लिखा गया अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, और जिसमें कहा गया कि अमरीकी मफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ को सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून के एहतराम से मुतल्लिक अमरीका तरजीहात का मज़हर हो। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने ख़त में यह भी कहा कि मुबैन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और जिम्मेदारियों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, और शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। यानी अब ये शहबाज गिल साहब जो इंटरनेशनल हो गए हैं, अमीन गंडापुर जो हैं वो इंटरनेशनल हो गए हैं, और उन्होंने यकीनन ये किरदार जो है अमेरिका के अंदर से जो जमहूरियत पसंद आवाज़ें हैं अब ये उठ रही हैं इस हुकूमत के खिलाफ। और अब व्यूअर्स से शायद ज़्यादा दूर नहीं है हालात जो मुझे नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि जनाब पैसे दो, पैसे भी इनको मिल जाएंगे, लेकिन मामला आकर रुक जाएगा सिक्योरिटी के ऊपर। अगर सिक्योरिटी का मामला भी जस्टिफाई हो जाए तो फिर ये देखना होगा कि जो 13-14 जमातें हैं वो अगला खेल क्या खेलेंगी, मजीद कानून साजी करेंगी, मजीद कोशिश उनकी होगी कि डिलेइंग टैक्टिक्स करके मजीद कुछ माह जो हैं वो बाय कर लिए जाएं, और फिर जब हालात साजगार होंगे तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अब जो मामला बड़े इंपॉर्टेंट हैं,
اگلی ویڈیو میں مزید گفتگو کروں گا اس پورے حوالے سے، لیکن میں آپ کو جاتے جاتے دو چیزیں بتا دوں۔ اس وقت حکومت کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ ڈیلے کیسے کیا جائے، اکنامک چیلنجز ہیں، نواز شریف کو پاکستان واپس کیسے لانا ہے، یہ شہباز شریف کا معاملہ ہے، نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کس طرح ڈیلے کرے الیکشن کو، کیونکہ اگر پنجاب میں الیکشن ہو گئے نا پھر بلاول زرداری جو ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ دوسری صورت میں تو چلو حالات بن جائیں گے نا کہ جناب ٹھیک ہے وزیر اعظم آپ کا بن گیا تھا پہلے، اب ہمارا بنا دیں، اور پی ڈی ایم کا ٹولہ ہی وزیر اعظم بنائے گا اس کو بلاول کو۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ کلین سویپ کرے پاکستان تحریک انصاف اور بن سکے۔ پھر ایک اور بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب کے الیکشن میں اگر ہوئے تو ان کی بڑی خواہش ہے، لندن میں نے آپ کے سامنے رکھا وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور جدہ میں اب کیا ہوگا، بڑی خواہش ہے کہ، اور یہ خبریں لندن سے لگوائی گئی کہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر، پنجاب کی پہلی چیف منسٹر بن جائیں۔ اس کے اوپر بھی لڑائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی بیان سنا آپ نے؟ کوئی بیان نہیں سنا ہوگا حمزہ شہباز کا، اور حمزہ شہباز کو بہت دکھ ہے کہ جناب ابا جی تسی وزیر اعظم، میں خادم اعلیٰ بننا چاہتا ہوں لیکن مریم کے آتے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان کی خواہش یہ تھی کہ سینٹر میں بیٹھ کر مریم جو ہیں ابا جی کنٹرول کریں اور ادھر پنجاب جو ہے ان کے کنٹرول کروایا جائے، اور پھر ایک انیکسچر بنا کر جو ہے وہ حکومت میں آگے جایا جائے۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ میری اب کوشش ہوگی کہ میں آپ کے کمنٹس بھی جو ہے پروگرام میں شامل کروں آپ کے نام کے ساتھ۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام، چونکہ ایک پبلک ڈومین میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نام اور تصویر کے ساتھ آپ کے بیانات کو، جو سوالات ہیں ان کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پروگرام میں شامل کروں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔